इन कैसियन को ह्यूमन राइट का जन्मदाता कहा जाता है और अगर यह जो ह्यूमन राइट है हम लोगों के पास नहीं होता तो हम लोगों की स्थिति पता नहीं किस तरह होती। हम लोग यह केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोगों ने देखा ही है, उसकी क्या स्थिति रही है, किस तरीके से उसमें मानव का वध हुआ, किस तरीके से उसमें मानव को वहाँ पर यूज किया जाता था, किस तरीके से राजा या फिर जो भी बड़े बड़े लोग थे, किस तरीके से जो सैनिक थे, जो ह्यूमन बीइंग थे, उसका किस तरीके से यूज करते थे, उनका किस तरीके से शोषण किया जाता था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख चुका है। किस तरीके से नरसंहार किया जाता था, मनमानी तरीके से बिना किसी कानून के किसी भी को भी मार दो, किसी का भी जान ले लो, कोई भी लायबिलिटी नहीं, कोई भी राइट नहीं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। जब से यह ह्यूमन राइट या फिर हम लोगों के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट आए हैं फंडामेंटल के, इसके आने के बाद अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये राइट जो भी हैं वो हमारे राइट हैं, ये हमारे अधिकार है और इसको हमको चाहिए, इसको हमको लेना है। और यह देने की जो जिम्मेदारी होती है वह सरकार की होती है। वो सरकार आपको यह राइट आपको दे, यह राइट आपसे छीना नहीं जा सकता। साथ में ह्यूमन राइट के थ्रू भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर किया जाता है कि भाई आपका जो भी राइट है वो सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमीशन यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में है और यहाँ पर हर स्टेट में यहाँ पर जो भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ पर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कंप्लेन बहुत ही ईजिली की जा सकती है और काफ़ी बिना किसी भेदभाव के वो हम लोगों की हेल्प करते हैं फॉर एक बेटर जजमेंट पाने के लिए और किसी भी प्रकार का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपको सही न्याय मिले, इस प्रकार की स्थिति में वो हमको हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि किस तरीके से हम एक ऐसा सोसाइटी बनाएं कि जहाँ पर बेटर एक सोसाइटी हो और वहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन कम से कम हो या फिर ना हो। इस तरीके से किस तरीके से हम एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उसके लिए चीज़ चाहिए होगी उस सोसाइटी को एजुकेशन। अगर हम उस सोसाइटी को, कोई भी एक सोसाइटी है, अगर हम उसको एजुकेट कर देंगे उस बारे में कि ये आपका ह्यूमन राइट है, ये आपके अधिकार हैं, ये आपको अधिकार आपको जानने चाहिए, ये अधिकार के थ्रू आपका ये कोई अधिकार है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आप उनको अधिकार को लेकर के बता देंगे, उनकी जो भी एजुकेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो उनकी सोचने समझने इन सब की जो भी क्षमताएँ हैं वो बढ़ जाएंगी और काफ़ी हद तक चांस है कि जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन है वो नहीं होगा। और इसी के साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी भी यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हम ह्यूमन को भी करनी चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार की जो भी नेचुरल यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होती है तो यहाँ पर जो भी मानव है आपस में लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीज़ें करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो कम ना हो, उसकी प्रॉपर उसका यूज हो, किसी भी प्रकार का उसका कि मिसयूज ना हो। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना चाहिए ताकि एक अच्छे समाज, अच्छे एक सोसाइटी का यहाँ पर निर्माण किया जा सके। साथ में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, ह्यूमन राइट के जो भी प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन का जो भी राइट है, रूल है, उसका जो भी एक मूल कर्तव्य है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति, उसके लिए भी उसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा होगा तो मेरा मानना है कि उस सोसाइटी में ह्यूमन राइट का वायलेशन काफ़ी कम से कम होगा। अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन कम से कम होगा तो हम एक अच्छी और बेटर सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छे समाज का भी हम निर्माण कर लेंगे। तो अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी प्रकार का ह्यूमन राइट का वायलेशन हमारे एरिया में या फिर हमारे देख रेख में या फिर हम जा रहे हैं कहीं पर हमको दिखा तो किस प्रकार से हमारी प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या हम करेंगे जिससे कि वह ह्यूमन राइट का जो भी वायलेशन है वो प्रिवेंट हो सके, उस स्थिति पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी प्रतिक्रिया होगी कि भाई अगर ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन हो रहा है तो मान लीजिए अगर किसी को क्षति ज़्यादा पहुँच सकती है, उस क्षति को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो छुड़ाने का कार्य एक प्राथमिक तौर पर मानव का धर्म है। भाई सबसे पहले वो क्या करे कि भाई सबसे पहले दो लोगों को, पक्षकारों को अलग कर दे, जो भी लड़ रहे हैं आपस में भाई दूर दूर हो जाए। उसके बाद में फिर आगे जो भी कागजी जो कार्यवाही है वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एक नॉर्मल यही धर्म होता है हर एक आदमी का कि सबसे पहले यही करे कि भाई जो भी है पर्सन उसको छुड़ाया। अगर किसी भी प्रकार का चोट लग सकती है, क्षति हो सकती है तो वो क्षति कम करे। अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता
तो उस स्थिति में पुलिस की भी हम मदद ले सकते हैं, पुलिस को वहाँ पर बुला सकते हैं। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट है उसकी कंप्लेन करना, उसकी रिपोर्ट करना, FIR करना, ये नेक्स्ट जो भी है वो की जा सकती है। उस ह्यूमन राइट का जो भी वायलेशन है उसकी FIR दर्ज होने के बाद जो भी यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन है उसको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा और उसको यहाँ पर मतलब अगर वो जो भी पार्टी है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है वो अगर खुद से करना चाहते हैं तो वो खुद से भी कर सकते हैं। अगर वो खुद से नहीं करना चाहते हैं, वो सक्षम नहीं हैं, तो उस स्थिति में हम उनकी मदद कर सकते हैं या फिर हम खुद जो भी ह्यूमन राइट कमीशन है उनको उस घटना के बारे में बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो ह्यूमन राइट कमीशन है हमको या फिर किसी अन्य पर्सन के थ्रू उस जो भी समस्या है उस चीज़ को, उस वायलेशन को जांच करेगी और एक निष्पक्ष रूप से निर्णय यहाँ पर लाने का वो प्रयास करेगी। इसी के साथ हम ये भी कर सकते हैं कि भाई जब कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा तौर पर, तो यहाँ पर उसकी हम गवर्नमेंट या फिर जो भी प्रिवेंशन करने का हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो उस स्थिति में हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, उस वायलेशन का विरोध कर सकते हैं। जो कोई भी वायलेशन हुआ है और जो भी पुलिस अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो यहाँ पर ह्यूमन राइट के थ्रू और यहाँ पर जो भी जिस भी तरीके से शांतिपूर्ण अगर तरीके से लगता है कि भाई यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रदर्शन करके यहाँ पर जो भी है वो जो भी बात है जो भी पहुँचाई जा सकती है तो उसका भी यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है और वो कि हम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उस स्थिति में हमारे हिसाब से की जा सकती है, हमारे द्वारा इस प्रकार की स्थिति इस प्रकार की चीज़ें की जा सकती है जिससे कि ह्यूमन राइट का जो भी वायलेशन है वो कम किया जा सके और एक अच्छे सोसाइटी और एक अच्छा जो भी ह्यूमन राइट का जो भी बिना वायलेशन का एक सोसाइटी है वो हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हमें सुनने और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।